बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्कशीट नंबर 18 है। इस टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही वाज आस्किंग राइट ईच रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने ये देखना है इन दोनों को हम अगर 10 से डिवाइड कर दें तो 3:4 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 7:5 आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर 12 से डिवाइड कर दें इसको तो 9, 7 एंड 2 आंसर आ जाएगा। ये इसकी सिंप्लीफाइड रेशो है। और यहाँ पर अगर हम 20 से डिवाइड कर दें इसको तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ नीचे दिए हैं, इनको आपने लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। तो स्मॉलेस्ट जो है वो 21 है, फिर 42 है और फिर 49 है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो अगर हम इनको डिवाइडेड बाय 7 कर दें तो फिर यहाँ आ जाएगा 7 टाइम्स 6 एंड 7 टाइम्स 7। ये इसका सिंप्लीफाइड रेशो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ लाइन P इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज़ लाइन P, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, वेयर इज़ लाइन Q इज़ 13 सेंटीमीटर। कंपेयर द रेशो ऑफ लेंथ P टू लेंथ Q। तो ये हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। इट टेक जेम्स 2 hours 14 minutes टू वॉक फ्रॉम होम टू हिज फार्म हाउस। इट टेक्स हिम 50 minutes टू साइकिल देयर। फाइंड द रेशो ऑफ वॉकिंग टाइम टू साइकिलिंग टाइम। वॉकिंग टाइम हम यहाँ पे लिख लेते हैं और साइकिलिंग टाइम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, वॉकिंग टाइम जो था वो था 2 hours 14 minutes। ठीक है, और साइकिलिंग टाइम जो था दैट वाज 50 minutes। अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो 2 hours में हो गए 120 minutes, 120 + 14 मेक्स 134 minutes। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 50 minutes थे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसकी जो रेशो है ना, हम रेशो में ये m नहीं लिखेंगे, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसकी रेशो जो है सिंप्लीफाइड यही आएगी, बिकॉज ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर इज़ शेडेड ब्लू। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 जो है वो ब्लू है और टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल स्क्वायर 9 है। तो 9 नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी द फ्रैक्शन फॉर द ब्लू। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन इज़ नॉट शेडेड ब्लू। तो 1, 2, 3, 4, 4/9 ये फ्रैक्शन जो है ये शेडेड ब्लू नहीं है। व्हाट इज़ अ रेशियो टू कंपेयर द ब्लू स्क्वायर्स टू द नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स। ब्लू स्क्वायर्स जो हमारे पास 5 है और वाइट स्क्वायर्स हमारे पास 4 हैं। सो 5:4 ये उसकी रेशो आ जाती है, राइट। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा था, हमारे पास कुछ रेशो दिए हैं। ये एक्चुअली रेशो है एक ट्रायंगल के अंदर एंगल्स की, जैसे ये 1, 1 और 4। ठीक है, अब ये तो रेशो है ना, इट्स नॉट द एंगल्स बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, जब हमें इस तरह से रेशोज़ दिए होते हैं और हमने किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम सम ऑफ रेशोज़ करते हैं। तो सम ऑफ रेशोज़ जब मैंने किया तो 1 + 1 + 4 आंसर आ गया 6। सो नाउ ये जो स्मॉलर एंगल है ना 1 वाला, तो इसको 1/6 करके, ठीक है, और ग्रेटर एंगल जो है वो 4/6 हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा वाला एंगल है 4/6। अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि इसका जो सम होता है ना ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है, तो उसमें से हम उसको फाइंड आउट करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 30 डिग्री, जबकि यहाँ पे आंसर आ गया 120 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन था फाइंड द साइज़ ऑफ ईच एंगल। जो स्मॉलर एंगल्स हैं वो 30 डिग्रीज़ के होंगे और जो लार्जर एंगल है वो 120 डिग्री का इसमें होगा। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ इट। इट इज़ ऑब्वियसली सीन कि इसमें जो दो एंगल्स हैं वो यहाँ पे ये 30 डिग्री वाले हैं और ऑब्वियसली इनके ऑपोजिट साइड्स वो सेम होंगे। सो इसलिए इस ट्रायंगल को, जिसमें दो साइड्स इनके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। तो इसलिए ये वाली जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगी,
Isosceles, ISOSCELES, isosceles triangle, राइट। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फुटबॉल मैच है, इसमें चिल्ड्रन टू एडल्ट रेशो ये है। तो हमें ढूंढना होगा कि 2700 पीपल में से चिल्ड्रन कितने और एडल्ट कितने हैं। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोज़ करेंगे। 2 हो जाएगा 2 + 7 = 9। तो अब चिल्ड्रन जो है हमारे पास पहले हैं, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो 2/9 है, जबकि एडल्ट जो हैं हमारे पास वो है 7/9। और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो वैल्यू हमारे पास ये टोटल है 2700 से, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2100। तो आउट ऑफ 2700 पीपल जो 2100 हैं वो एडल्ट हैं और 600 जो है वो चिल्ड्रन है। अब वो कह रहे कि ईच एडल्ट टिकट 8 की है ना, तो एडल्ट को जो कि है 2100, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 8 पाउंड की एक टिकट है। और ईच चाइल्ड टिकट कॉस्ट 3 पाउंड्स लेस देन एन एडल्ट टिकट। तो जो चाइल्ड हैं वो टोटल कितने थे, 600 थे, और उनकी टिकट जो है ना वो कितने पाउंड लेस है, 3 पाउंड्स लेस है। दैट मीन्स यहाँ पे कितने की हो गई, वो 5 की। तो अब वो चूँकि टोटल कॉस्ट हमसे रिक्वायर कर रहे हैं कि हमें कितने टिकट से मनी जो थे वो जनरेट हुए थे, तो हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, एडल्ट के लिए इतना और इसके लिए इतना, और टोटल जो था वो मनी जो था 19,800 जो था वो जनरेट हुआ था यहाँ से। सो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, ड्रिंक इज़ मेड बाय मिक्सिंग ऑरेंज जूस एंड लेमनेड इन द रेशियो 1:4। लेमनेड कॉस्ट 80p per liter, orange juice cost 1.20 pound per liter. Work out the cost for making 3 liters of the drink. तो इसमें हम वही करेंगे कि सम ऑफ रेशोज़ से क्या होगा हमारे पास, 1 + 4 = 5। तो अब चूँकि ये फर्स्ट वाला जो था ना वो ऑरेंज जूस था, सो ऑरेंज इज़ इक्वल्स टू 1/5 एंड लेमनेड इज़ इक्वल्स टू 4/5। और हमारे पास टोटल कितना था, 3 लीटर्स हमने प्रोड्यूस किया ना। तो इसको अगर हम 3000 कर देते हैं मिलीलीटर्स के अंदर, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए हम इसको 3000 नहीं करते, बेशक हम इसको 3 ही रहने देते हैं, और डेसिमल में ही आंसर आ जाएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम डेसिमल में आंसर कर देते हैं उसका। सो हमने इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली कि ऑरेंज जो था वो 0.6 लीटर्स आ गया, और जबकि लेमन जो था वो 2.4 लीटर आ गया। अब उन्होंने हमसे ये कहा है कि उनकी कॉस्टिंग कितनी आई ना, तो कॉस्ट हम निकाल लेते हैं इसकी यहाँ पर। तो हमारे पास जो है ऑरेंज, उसकी कॉस्ट थी 80p पर लीटर, नहीं लेमनेड की थी, या लेमनेड की थी 80p पर लीटर, ठीक है। तो लेमन को हम नीचे लिख देते हैं। सो 2.4 मल्टीप्लाई बाई 80p, राइट। 80p को हम 0.8 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो पाउंड्स में आ जाएगी। और ऑरेंज की हमारे पास चूँकि थी वैल्यू 0.6 लीटर जूस था उसमें से, और ऑरेंज का था 1.20 पाउंड्स। तो इसमें टोटल अगर हम कर लें इसको कैलकुलेटर से, क्या आंसर आता है, तो यहाँ पर हमने इसको टोटल कर लिया था 0.72 पाउंड्स, और लेमन के लिए हमारे पास आ गया 1.92। तो टोटल कॉस्ट आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट यहाँ पे बन गया 2.64 पाउंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी जोन।